guys, welcome to our channel Beyond Degrees. So we were continuing the traffic engineering. उसमें हमने साइड डिस्टेंस पढ़ लिया था, उसके केसेस देख लिए थे, ग्रेडियंट का क्या इफेक्ट होता है हमने वो भी देख लिया। क्या आप देख सकते हो ऊपर टॉपिक लिखा है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस? तो बेसिकली व्हाट इज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस? तो आप डायग्राम में जैसे देख सकते हो कि एक व्हीकल है ए जो कि थोड़ी देर वी के पीछे चली, तो बी किसी स्पीड से चल रहा होगा, व्हीकल बी किसी स्पीड से चल रहा होगा और ए किसी स्पीड से चल रही होगी। तो लेकिन ए की जो स्पीड है वो बी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो उसको अब ये अपना पाथ यहाँ से वो ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ गई। तो ऐसी मिनिमम डिस्टेंस सो दैट अ फास्ट मूविंग व्हीकल कैन overtake slow moving vehicle without any collision with vehicle C or vehicle which is coming from the opposite direction. So it is a minimum distance by which the fast moving vehicle can overtake the slow moving vehicle without any collision of from the another side of the vehicle. Correct? तो अब हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो। अभी क्या है, अगर मैं पूछूँ ये क्या है, तो ये क्या है, वन लेन है एंड अनडिवाइडेड। करेक्ट? तो अब हमारा व्हीकल ए है, तो ये व्हीकल ए है, मैंने बनाया है। आप यहाँ देख सकते हो व्हीकल सी है और ये व्हीकल बी है। तो व्हीकल बी हमारी किसी स्पीड से चल रही है जिसको हमने नाम दिया, तो ये स्पीड से चल रही है वी बी, स्मॉल वी बी। तो यहाँ पे व्हीकल बी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। करेक्ट? तो वीवी क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। वहीं पे अब देखो, जब आपने भी देखा होगा कि आप गाड़ी चलाते हो बहुत फास्ट स्पीड से आ रहे हो, पर ऐसा नहीं है, कुछ टाइम तक आपको उस स्लो मूविंग व्हीकल के पीछे कार चलानी पड़ती है उसकी स्पीड से, तभी तो आप देखते हो थोड़ा सा कि अच्छा स्पेस है आगे और हम ओवरटेक करेंगे। तो सेम इस केस में क्या होता है, हमारे आईआरसी ने कजम्पशन दिया है कि जब हम स्लो मूविंग व्हीकल के पीछे चल रहे हैं, तो जो हमारा व्हीकल ए है वो एटलीस्ट 2 सेकेंड का, मतलब क्या रिएक्शन टाइम है, तो टी आर यहाँ पे क्या है ये पूछेंगे, याद रखना। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में 2.5 सेकेंड है, यहाँ पे कितना है 2 सेकेंड। तो एटलीस्ट 2 सेकेंड तक जो हमारा ए व्हीकल है वो बी के पीछे चलेगा विथ वेलोसिटी वी बी। ये भी कितने स्पीड से चलेगा, वी बी स्पीड से चलेगा। करेक्ट? अब बात करते हैं हम सी की। तो उसी देर में जब हमारा ए यहाँ पे ओवरटेक करके फिर हमारा कुछ स्पीड तक चला, फिर हमारे देखा कि अच्छा ठीक है अब स्पेस है, ओवरटेक करके हमारा इधर आ गया, उतनी देर में एक अपोजिट डायरेक्शन से सी इधर था अब इधर आ गया। करेक्ट? तो अब टू लेन अनडिवाइडेड रोड जो है, ये टू लेन अनडिवाइडेड रोड, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, तो टू लेन जो अनडिवाइडेड रोड है उसका हमें अब क्या निकालना है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। करेक्ट? तो ये सबसे मतलब मस्त वाला केस है, एकदम मस्त वाला। इसके ही छोटे छोटे पार्ट्स हम करेंगे, तो छोटे वाले दूसरे क्वेश्चंस में जैसे लिख के आ जाता है कि अगर ऐसा होगा क्या केस होगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन ये सबसे मस्त केस है। इसको अगर समझ ले, इसका डायग्राम अगर माइंड में बैठ गया तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो अब हमारा वी बी है, इस स्पीड से चला, ठीक है, तो एटलीस्ट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक हमारा वी बी स्पीड से चला। तो मान लो यहाँ पे था, यहाँ आ गया। करेक्ट? तो इस टाइम ड्यूरेशन में कुछ स्पेस कवर किया, उसको हमने d1 मान लिया। करेक्ट? अब इसी टाइम पे हमारा फिर a जब इधर आया, इससे स्पीड चल के वो यहाँ गया, तो हमने इसको मान लिया d2 कवर किया। करेक्ट? उसी टाइम में c हमारा यहाँ आ गया, इतने टाइम में c ने इधर पहुंच गया, उसको हमने बोला d3। करेक्ट? तो अगर मुझे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, d1 प्लस d2 प्लस d3। करेक्ट? अगर हम बस ये तीनों निकाल ले तो हमें ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पता चल जाएगी। बस इतना इजी सा टास्क है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, दिमाग में बैठा के रखना है, ये वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। ठीक है? करेक्ट? अब ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा जिसको हमने वी नाम दिया। अभी वी क्या है, वी क्या होता है, हर रोड एक डिजाइन स्पीड से डिजाइन होती है, उसकी एक अपनी खुद की डिजाइन स्पीड होती है। तो सी के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कोलिजन का टेंशन नहीं, तो वो एक डिजाइन स्पीड से चल रहा है जिसको हमने बोला कैपिटल वी, डिजाइन स्पीड, या फिर आप स्मॉल वी से भी लिख सकते हो, डिजाइन स्पीड। करेक्ट?
तो बस हमें कुछ नहीं करना, OSD के लिए D1 D2 D3 निकालना है। तो हम अब इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम D1 की बात करते हैं। तो क्या हम एक पोजीशन से दूसरे, मान लो इसे 1 1 बोला, इसे 2 बोला, 1 पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक तो आया, तो वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो हमें टाइम दे रखा है, हमने अज्यूम किया है कि वो t = 2 सेकंड तक उसको फॉलो करेगा उसी की स्पीड से। तो D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, VB, जो वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल है, इनटू t। करेक्ट, ये तो हमारी D1 की वैल्यू हो गई। ये क्या हो गया, VB इनटू t। अब हमारी बात आती है D2 की, ये है इम्पोर्टेंट। तो अभी तक हमने क्या देखा, D1 क्या होता है, D1 हमने निकाल लिया, यूनिफॉर्म स्पीड है तो VB इनटू t, जहाँ पे t की वैल्यू क्या है, 2 सेकेंड। करेक्ट, वही अब हम बात करेंगे D2 की। तो बस कुछ नहीं, D2 की बात करनी है। तो अब देखो, IRC कहता है कि जब हम ओवरटेक करने वाले हैं तो कुछ डिस्टेंस s, इसको बोलेंगे s, और इसको बोलेंगे s। करेक्ट, तो अब यहाँ पे s क्या है, तो D2 क्या हो जाएगा, इसको मैं b नाम दे दूं। करेक्ट, तो D2 क्या हो जाएगा, b प्लस 2s। अगर वहीं पे हमें ये बोल देता है कि वेलोसिटी हमें किसमें गिवन है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में गिवन है, तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 0.7, कुछ नहीं करना है, बस 0.7 VB। यहाँ पे मैंने स्मॉल v बनाया, तो ये इसका मतलब किसमें, मीटर पर सेकंड में, VB प्लस L। आपको L की वैल्यू पता ही है, L क्या है हमारा, 6 मीटर, जो कि क्या है, ये भी क्या है हमारा, लेंथ ऑफ व्हील बेस। करेक्ट, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। D1 क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे थे, तो VB इंटू टी। करेक्ट, जो वेलोसिटी है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 सेकंड तक, क्योंकि हमने एजम्पशन माना है कि कोई भी गाड़ी जो आगे चल रही है हम उसकी स्पीड से उसको एटलीस्ट 2 सेकंड तक फॉलो करेंगे। उसके बाद हम D2 निकालना चाहते हैं, तो D2 के लिए क्या है, V प्लस 2x। उसमें से S क्या है हमारा, S हमारा क्या है, सेफ्टी डिस्टेंस। S जो है हमारा सेफ्टी डिस्टेंस है बिफोर एंड आफ्टर ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग करने से पहले और बाद में जितनी हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए वो क्या है हमारा S, जिसका फॉर्मूला क्या है, 0.2 VB प्लस L। L क्या है हमारा, लेंथ ऑफ व्हील बेस, जिसको हम 6 मीटर के नाम से हमें पता होता है, IRC के अकॉर्डिंग 6 मीटर है। ठीक है, अब अगर कैपिटल V मतलब किलोमीटर पर आवर में अगर गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और अगर मीटर पर सेकंड में गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। करेक्ट, तो अब बात आती है, अब आप ये देख रहे हो क्या हम D2 फाइंड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमें S की वैल्यू तो पता है लेकिन हमें V की वैल्यू नहीं पता है। तो बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। वो क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। करेक्ट, अब यहाँ पे T क्या माना है मैंने, देखो कुछ टाइम लिया होगा, तो जिस टाइम पे, अब यहाँ पे ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, कि जिस टाइम में A1 A2 पे पहुंचा, सॉरी A2 A3 पे पहुंचा, ये A3 मान लेते हैं, A2 A3 पे पहुंचा, C1 C2 पे पहुंचा, और B1 B2 पे पहुंचा। करेक्ट, तो ये अपने दूसरी पोजीशन पे जो टाइम में A2 A3 पे पहुंचा, ये 2 पोजीशन A3 पे पहुंच गया, उसी कैपिटल T टाइम में B1 B2 पे चला, वहीं पे उस कैपिटल T टाइम में C1 C2 पे आ गया। करेक्ट,
तो ये C1 C2 पे आ गया और ये B1 B2 पे आ गया, करेक्ट। तो जो कैपिटल टी टाइम जिसमें A2 A3 पे पहुंचा, B1 B2 पे पहुंचा और C1 C2 पे पहुंचा, उस कैपिटल टी टाइम को हमने इससे शो किया है, ठीक है। ये कैपिटल टी टाइम है, ओके। तो अब हमने ये लिखा डिस्टेंस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हमें पता ही है, हमें ये पता है कि ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। इसको हमने किससे कंपेयर करा दिया, d2 इज इक्वल टू b प्लस 2s से, एग्जैक्टली। अब देखो मैं इसको कंपेयर करूंगी तो 2s किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। मेरे को लगता है आपने ये लिख लिया होगा, तो मैं इसे रफ कर रही हूँ क्योंकि मैं डायग्राम नहीं हटा सकती, तो समझ में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है इसको कंपेयर करने पे क्या आएगा, तो हमने इसे कंपेयर किया तो 2s इज इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर, करेक्ट। तो मैं t की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो t क्या हो जाएगा हमारा 4s अपॉन a इज इक्वल टू t और ये रूट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे याद रखना s क्या है हमारा, वही सेपरेट डिस्टेंस बिफोर एंड आफ्टर ओवरटेकिंग, और a क्या है हमारा एक्सलरेशन। तो ये क्या है सेफेस्ट डिस्टेंस बिफोर एंड आफ्टर ओवरटेकिंग, करेक्ट। और यहाँ पे a क्या है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी, उसको बोलेंगे हम एक्सलरेशन, करेक्ट। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चल गया, कैपिटल डी की वैल्यू। अच्छा, और अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये हमें b की वैल्यू पता चल गई, करेक्ट। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू वी, किस स्पीड से चल रहा है भाई, वी से स्पीड से चल रहा है, इनटू कैपिटल टी, करेक्ट। इतना समझ में आया। तो अब हमें यहाँ से वी की वैल्यू भी पता चल गई, टी की भी वैल्यू पता चल गई। तो आई होप कि बहुत समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं फिर से बताती हूँ क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें d2 निकालना है, तो d2 क्या हो जाएगा b प्लस 2s, करेक्ट। 2s, अब देखो मैंने s का फॉर्मूला बता दिया था अभी, जस्ट अभी बताया था 0.6 vb, सॉरी 0.2 vb प्लस l क्या होगा हमारा 6 मीटर होगा। अगर kmph में है तो 0.2 vb प्लस l, वहीं अगर मीटर पर सेकंड में है तो 0.7 vb प्लस l। यहाँ पे तो हमने s निकाल लिया, s को 2s की वैल्यू निकाल लेंगे, खत्म बात। तो 2s पता चल गया। अब हमें v की वैल्यू निकालनी, तो v क्या है, हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने से न्यूटन इक्वेशन से कंपेयर किया तो v की वैल्यू पता चल गई, जो क्या है vb, जो हमारी वेलोसिटी है स्लो मूविंग व्हीकल की, इनटू कैपिटल टी की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है। किससे निकाल ली है, न्यूटन सेकंड लॉ से कंपेयर करके इक्वेशन को, करेक्ट, ठीक है। तो अब हमने vb निकाल लिया, ओके। तो मैं एक बार क्लियरली लिख देती हूँ कि d2 क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो d2 हमारा हो जाएगा b प्लस 2s, जहाँ पे वेयर p इज इक्वल टू bb इंटू कैपिटल T, जिसमें A2 A3 पे पहुंच गया, जिस टाइम पे B1 B2 पे पहुंच गया और C1 C2 पे आ गया। ये तो B की वैल्यू हो गई, और S की 2S की क्या हो जाएगी 2 इंटू S की क्या हो जाएगी, मान लो हमने मीटर पर सेकंड में लिया है, तो 0.7 VB प्लस L की वैल्यू 6 मीटर, और या तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये तो मीटर पर सेकंड में है, किसमें मीटर पर सेकंड में, वहीं पे स्लैश लगा के 2s की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2 VB प्लस L, करेक्ट। ये kmph में है, तो यहाँ पे हमें 2s की वैल्यू पता चल गई, v की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे कैपिटल T की वैल्यू क्या हो जाएगी √4sa, करेक्ट। s क्या है यहाँ पर सेफेस्ट डिस्टेंस है बिफोर एंड आफ्टर ओवरटेकिंग, a क्या है हमारा एक्सलरेशन है जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब यहाँ पे हमें d2 भी पता चल गया, क्या हम d3 पता कर सकते हैं, बहुत इजी है। d3 क्या होगा, अब देखो c1 से c2 डिस्टेंस चला, कितने टाइम में चला, वेलोसिटी हमें बोल रखा है उसने डिजाइन वेलोसिटी से चला, जो भी उस रोड की डिजाइन वेलोसिटी होगी उससे चला, और डिस्टेंस कितनी है उसको क्या बोलते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है, क्योंकि कोई एक्सलरेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा d3 will be is equal to design velocity
इंटू कैपिटल टी। करेक्ट। तो अब हमें D1 भी पता चल गया, D2 भी पता चल गया और D3 भी पता चल गया। तो क्या हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकाल सकते हैं? कुछ नहीं है, बस तो क्या हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकाल सकते हैं? तो हाँ, D1 प्लस D2 प्लस D3। करेक्ट। ये हमारा OSD का फॉर्मूला है। ओके। अब देखो D1 क्या था हमारा, VB इंटू टी आर, जिसमें 2 सेकेंड हमें दिया है IRC के थ्रू। ठीक है। तो OSD का फॉर्मूला क्या होगा, D1 प्लस D2 प्लस D3, जिसमें D1 की वैल्यू क्या है, VB स्लो मूविंग व्हीकल की जो वेलोसिटी है, इनटू रिएक्शन टाइम जो IRC ने बोला है 2 सेकेंड, प्लस D2 क्या हो जाएगा, B प्लस 2S। ठीक है। और हमारा D3 क्या हो जाएगा, जो हमारा डिजाइन वेलोसिटी है इनटू टी। करेक्ट। अब मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ, B क्या हो जाएगी हमारी, वेलोसिटी इनटू कैपिटल T, 2S क्या हो जाएगा हमारा 0.2 VB प्लस L और 0.7 जैसी भी कंडीशन गिवन होगी प्लस L। करेक्ट। ये हमारे 2S की वैल्यू हो गई, सॉरी S की। और कैपिटल T क्या हो जाएगा 4S अपॉन A अंडर रूट T। बस तीनों की वैल्यू पता है, हम इसमें पुट करेंगे और OSD की वैल्यू निकल आएगी। करेक्ट। तो मुझे लगता है ये डायग्राम आपको दिमाग में बैठ गया। अगर ये डायग्राम दिमाग में बैठ गया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, इवन आप डिराइव भी कर सकते हो। बस कुछ नहीं किया, न्यूटन सेकंड लॉ को हमने कंपेयर करके इसकी वैल्यू टी की वैल्यू निकाल ली थी, और जहाँ पे यूनिफॉर्म है वेलोसिटी वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। करेक्ट। तो OSD का फॉर्मूला हमने निकाल लिया D1 प्लस D2 प्लस D3। चलो अब एक क्वेश्चन मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे ये क्या था, टू लेन अनडिवाइडेड, मान लो टू लेन ही हो, टू लेन हो लेकिन वन वे ट्रैफिक हो, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में राइट डाउन करो, फिर देखना क्या मैंने बताया है। तो मैंने क्या पूछा कि टू लेन हो लेकिन वन वे ट्रैफिक हो, तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, फिर हमारा ये C वाला व्हीकल होगा ही नहीं। जब ये होगा ही नहीं तो ये D3 हमारा होगा ही नहीं। तो टू लेन वन वे ट्रैफिक होगा तो बस फॉर्मूला सिंपल क्या बन जाएगा, D1 प्लस T2। इसलिए मैं स्टार्टिंग में कह रही थी कि अगर हम ये वाला डायग्राम समझ जाएंगे तो हम जो भी केसेस आएंगे उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर टू लेन अनडिवाइडेड रोड है तो क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3। वहीं पे अगर टू लेन वन वे ट्रैफिक होगा तो D3 का टर्म हट जाएगा, बस D1 प्लस D2। अब समटाइम्स क्या होता है कि हमें ये लोग है ना VB की वैल्यू गिवन नहीं करते डायरेक्ट क्वेश्चन में, बस डिजाइन स्पीड गिवन होगा। तो अगर डिजाइन स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में है, अगर मीटर पर सेकंड में और kmph में है, ठीक है, तो अगर मीटर पर सेकंड में तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्लो व्हीकल मूविंग व्हीकल, वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो डिजाइन स्पीड गिवन है उसमें 4.5 माइनस कर दो। करेक्ट। वहीं पे अगर kmph में गिवन है हमें डिजाइन स्पीड, तो क्या करेंगे उसमें 16 माइनस कर देंगे, तो हमें VV की वैल्यू गिवन हो जाएगी। ठीक है। तो हम VV भी फाइंड कर लेंगे, VV फाइंड हो जाएगा तो सारे टर्म्स आप फाइंड कर लोगे और OSD की वैल्यू निकाल दोगे। आई होप OSD आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने SSD, ग्रेडियंट का इफेक्ट और OSD कवर कर लिया है। अब ग्रेडियंट का इफेक्ट OSD पे IRC कंसीडर नहीं करती है, इसलिए हम ग्रेडियंट का इफेक्ट OSD पे नहीं पढ़ेंगे। तो ग्रेडियंट का जो इफेक्ट है वो हमारा IRC OSD में कंसीडर नहीं करती है, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। SSD में कंसीडर करती तो हमने उसको कवर कर लिया है। अब फर्दर हम अभी टॉपिक ये OSD का टॉपिक हो गया है, तो अब हम कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।